हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर चैनल सक्सेस इंस्टीट्यूट। तो बेटा आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक फ्रेश चैप्टर फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक का। अभी प्रीवियसली हमने कंप्लीट किया है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कि यूनिट स्टडी कर रहे हैं आप, जिसमें फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक एक बार दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक एक ऐसी स्टेट होती है जहां पर चार्ज रेस्ट स्टेट में मिलता है। जिस कंडक्टर पे चार्ज रेस्ट स्टेट में मिलते हैं उस स्टेट को फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन कहा गया है। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट बेटा? इसी में ये हमारा लास्ट चैप्टर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, जिसे हम पढ़ रहे हैं किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। दिस चैप्टर इज आल्सो बिलोंग्स टू अ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इस कंडीशन में भी हम चार्ज मूवमेंट में नहीं रखेंगे, मींस रेस्ट पे रखेंगे। बट कंडीशन क्या चेंज होगी कि जो जो हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड, वो एक वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन कर रहा था, और यहाँ जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो हमारा स्केलर क्वांटिटी को डिफाइन करेगा। क्लियर है बेटा कॉन्सेप्ट? तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस में हम क्या पढ़ने वाले हैं, पहले हम चैप्टर का मीनिंग समझ लेते हैं। तो बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस एक अलग अलग टॉपिक है, जैसे हम चार्ज के बाद फील्ड को स्टडी कर रहे थे। तो हम पहले कवर करेंगे पोटेंशियल। पोटेंशियल होता क्या है बेटा? पोटेंशियल के फॉर्म, जनरल फॉर्मूलाज क्या है, फिर डेरिवेटिव फॉर्मूलाज क्या है। देन फिर हमारा टॉपिक आएगा कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इज नॉट एनी इफेक्ट्स जस्ट लाइक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इट इज अ इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट। दीज आर इफेक्ट्स। ये सिर्फ हमारी ऑब्जर्वेशन थी फील्ड्स को लेके, चार्ज को लेकर के, लेकिन कैपेसिटेंस के अंदर हम ये सब ऑब्जर्व करेंगे। मींस कैपेसिटेंस एक इंस्ट्रूमेंट है, कोई इफेक्ट नहीं है। क्लियर है बेटा? तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या। आज से हमारा जो टॉपिक स्टार्ट रहेगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा। अभी जो हमारा आज के लेक्चर में है वो बेसिक इंट्रो है इस चैप्टर का कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। तो बेटा पोटेंशियल इलेक्ट्रिक से हटाकर अगर बात करें तो पोटेंशियल वर्ड क्या होता है? कैपेसिटी। इट मींस इस मार्कर की भी एक कैपेसिटी हो सकती है, कितना टाइम, कितने ड्यूरेशन ये वर्क करेगा। ईच एंड एवरी बॉडी लिविंग एंड नॉन लिविंग डिपेंड ऑन द कैपेसिटी, जो वर्क डन को डिफाइन करती है। इट मींस कि जितना वर्क डन होता है वो सब उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होता है। बिना वर्क डन कैपेसिटी हम कोई वर्क डन नहीं कर सकते। तो इट मींस आप कह सकते हो पोटेंशियल इज अ वर्क डन। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक को कनेक्ट करते हैं पोटेंशियल से। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन कैपेसिटी ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, कि चार्ज के अकॉर्डिंग हम कितना वर्क कर सकते हैं, ये पोटेंशियल डिफाइन करता है। क्लियर हुआ? जिसको हम वोल्ट में रिप्रेजेंट करेंगे यूनिट को, और वी से इसका सिंबल डिफाइन करेंगे। क्लियर है बेटा कॉन्सेप्ट? इट मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन कैपेसिटी ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। क्लियर है? तो इस चैप्टर में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट सिर्फ आपको दो ही पढ़ने हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैं आप लोगों को पहले इनकी एक डेफिनेशन बता देता हूँ, फिर इस डेफिनेशन से मिलने वाले फॉर्मूले जो ड्राइव होते हैं बहुत ही सिंपल फॉर्मेशन से, हम वो समझेंगे। तो बेसिकली बेटा मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ, डेफिनेशन आपको समझनी है, उसके बाद हम लोग इनको एक फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे ऑब्जर्वेशन के साथ। पहले डेफिनेशन देन ऑब्जर्वेशन। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या डिफाइन करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? ये हमने 10th में ही पढ़ा था, ये 10th का ही फॉर्मेशन है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज द वर्क done to bring a unit positive charge from infinite at the point। किसी इनफाइनाइट पॉइंट से, किसी इनफाइनाइट पॉइंट से जो चार्ज लाया जाता है किसी एक पॉइंट पर, ठीक है, उस पॉइंट से होने वाला वर्क डन क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से हम ला करके जो वर्क डन ऑब्जर्व करते हैं, इट मींस इट इज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड विल बी रिप्रेजेंट बाय V, एंड द फॉर्मूला इज वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज, वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज। अभी इस टेस्ट चार्ज को ऑब्जर्वली समझेंगे हम। अभी तो हम सिर्फ इसको डेफिनेशन के बेस पे समझ रहे हैं। इस फॉर्मूले को मैं दूसरे फॉर्मेट में लिखवाने वाला हूं आपको। इसकी ऐसा यूनिट वोल्ट होती है, और एक वोल्ट किसके इक्विवेलेंट होता है? जूल पर सेकंड के इक्वल होता है। क्लियर है इतना कॉन्सेप्ट बेटा? नो कम टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस वर्ड लग गया तो डिफरेंस आप समझ सकते हो। डिफरेंस तभी फाइंड किया जा सकता है जब हमारे पास कोई 2 पॉइंट नोन हो। इट मींस अगर हमें किन्हीं दो बच्चों के मार्क्स को डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंस करना है, तो उन दोनों के मार्क्स हमें पता होने चाहिए। मतलब दो बच्चे होने हमारे पास होने चाहिए जिसको हम बता सकें कि इसके कितने मार्क्स का डिफरेंसेस है। जस्ट लाइक उसी तरीके से इट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव अ चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट। जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जो मूव करता है, देखो वहां पॉइंट डिफाइन नहीं था, इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट। यहाँ पर दोनों पॉइंट उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक जो
चार्ज मूव करता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर एग्जांपल, ये आपके घर में लगा हुआ फैन का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, आपके घर में चलने वाले टीवी का पोटेंशियल 5 वोल्ट है। अगर हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाले तो 2 पॉइंट है, वहां से जो चार्ज मूव कर रहा है उसको 10 माइनस 5 करेंगे तो कितना मिलता है हमें, 5 वोल्ट मिल जाता है। इट मीन्स कि पोटेंशियल डिफरेंस विल बी फाइंड ऑन द बेसिस ऑफ 2 पॉइंट ऑन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर हम कह सकते हैं ऑन इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज या 2 पॉइंट। क्लियर है कॉन्सेप्ट बेटा? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को अगर आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पढ़ना है तो आप इस तरह से नोट कीजिएगा, आप इसे नोट करें। फिर हम इसको एक डेरिवेटिव फॉर्म पे समझेंगे कि हम इसको ऑब्जर्वरली कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। पहले पोटेंशियल डिफरेंस को बताऊंगा मैं आपको, फिर पोटेंशियल डिफरेंस के बाद हम किसको पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। पहले पोटेंशियल डिफरेंस देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बहुत छोटा सा टॉपिक है, देखेंगे बेटा आप। हमने क्या लेट किया कि कोई पॉइंट है बेटा यहाँ पर ए पॉइंट, जिसका पोटेंशियल हम वी लेट कर सकते हैं, और दूसरा पॉइंट हमने क्या ले लिया, इसी के लीनियर बी पॉइंट ले लिया। ठीक है बेटा, अब हमें इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इट इज द वर्क डन पर यूनिट पॉइंट पर यूनिट चार्ज टू मूव अ चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट। अब हमने क्या करा कि इस बी पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज रखा क्यू नॉट, और जिसको हम बी से मूव करा रहे हैं ए की डायरेक्शन में। आप ए से बी भी मूव करा सकते हैं, बी से ए भी मूव करा सकते हैं, डायरेक्शन आपके ऊपर डिपेंड है, ऑब्जर्वेशन है ओनली। बी से ए की तरफ अभी टेस्ट चार्ज है क्या, टेस्ट चार्ज सबसे पहले ऑलवेज इन फॉर्म ऑफ पॉजिटिव, ये आपको किस फॉर्म में मिलता है बेटा, पॉजिटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं होता। सेकंड ऑब्जर्वेशन, इट इज वेरी स्मॉल, इट इज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा चार्ज होता है, इसी वजह से इट इज नॉट, इट कैन नॉट मेक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना पाता क्योंकि ये बहुत ही छोटा चार्ज होता है। इट इज यूज टू ओनली टेस्टिंग, ऑब्जर्वरली हम इसका यूज करते हैं। ये और चार्जेस को, पॉइंट चार्जेस को इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए हेल्प करता है, बट अपने आप ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड कभी नहीं बना सकता। अब हुआ क्या बेटा, जब इसको ये डायरेक्शन मिली इलेक्ट्रिक फील्ड की, देखेंगे बेटा कि ये जो हमारा बी पॉइंट से चार्ज चलेगा तो इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, मतलब पहले इस तरह से मूव करता हुआ इस तरफ आएगा। अब एनर्जी है चार्ज, बहुत ही स्पीडली मूव करेगा, हो सकता है कि हम इसको डिटेक्ट ही ना कर पाए। मतलब हम क्या करेंगे, जो इस पे फोर्स लगा हुआ है इसको हमने नाम दे दिया कि यहाँ जो फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। बी पर जो टेस्ट चार्ज रखा हुआ है उस पर कौन सा फोर्स काम कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स टर्म, तो इस डायरेक्शन में कौन सा वर्क हो रहा है, एक्सटर्नल वर्क डन हो रहा है, बी टू ए। अब हुआ क्या बेटा, हमें इसको डिटेक्ट करने के लिए इसकी स्पीड को इतना स्लोली स्लोली मूव कराना है ताकि हम किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकें। जरूरी नहीं कि हम ए पर फाइंड करें, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकें। तो करना क्या होगा, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, मैंने एटम में पढ़ाया हुआ था कि हम इसके अपोज फोर्स लगाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स लगाएंगे, जो हम पढ़ रहे हैं इस यूनिट के अंदर। होगा क्या, ये कितना फोर्स लगेगा, एक तो इसी चार्ज पर इसके अपोजिट उतना ही फोर्स लगेगा जितना इसका अमाउंट है। अगर इसमें 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है तो हम भी 10 न्यूटन लगाएंगे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे। क्यों, कम लगाएंगे तो ये फोर्स तो और एनर्जी, मतलब इसको हमारे फोर्स को नेगेटिव नेग्लेक्ट कर देगा, और अगर हम ज्यादा लगाएंगे तो चार्ज की डायरेक्शन पूरी चेंज हो जाएगी, ये तो अपने पाथ से मिसगाइड हो जाएगा, मिस डायरेक्शन हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, इस चार्ज पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा देना है ताकि जब ये मूव करे तो ये स्लोली स्लोली मूव करता हुआ जाए, हम किसी भी पॉइंट पर इसको डिटेक्ट करके पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकें। तो इसी तरीके से हमें जो फॉर्मूला मिलेगा बेटा कि हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं वीए माइनस वीबी, वीए माइनस वीबी, क्योंकि आप जब भी डिफरेंस निकालते हैं फाइनल टू इनिशियल, हमें चार्ज यहां मिला तो फाइनल टू इनिशियल, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, किस डायरेक्शन में हो रहा है हमारा वर्क डन, बी टू ए डायरेक्शन में हो रहा है, जो चार्ज मूव कर रहा है बी से ए डायरेक्शन में कर रहा है, अपॉन में टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज मैंने आपको बता दिया, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव रहता है हमेशा, बहुत छोटा होता है, और हम इससे कभी इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिस्ट नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? तो दिस इज द फॉर्मूला यूज्ड ऑन द बेसिस ऑफ फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। हमारे पास 2 पॉइंट भी हैं। अब अगर हमें कभी भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो हम बी को इनफाइनाइट रख लेंगे। देखो इनफाइनाइट कह रखा है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन की हमने वीबी को क्या कर लिया, इनफाइनाइट, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बी टू ए बेटा, अपॉन में टेस्ट चार्ज। इट मींस इनफाइनाइट, हम जानते हैं कि v इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है बेटा, जीरो होती है, तो ये जीरो हो जाएगा, तो फाइनली हमें जो रिजल्ट मिलेगा एक पॉइंट चार्ज का, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बी टू ए डायरेक्शन अपॉन में
गैस चार्ज। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट या नहीं हुआ? आप इसी फॉर्मूले से पोटेंशियल का फॉर्मूला भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमें क्या बताया हुआ है कि जो चार्ज है वो कहां से लाया जाएगा? इनफाइनाइट से। तो इनफाइनाइट पुट किया हमने, और इनफाइनाइट और पोटेंशियल कितना होता है? जीरो होता है। जीरो रखेंगे तो वी ए आ जाएगा। तो अगर पोटेंशियल का फॉर्मूला तो ये यूज करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्मूला है तो ये यूज करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बेटा? बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और बार बार हम इसे यूज करते रहेंगे। कोई डाउट है तो आप इसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इन्हें नहीं ड्राइव कर पाए, इन्हें नहीं समझ पाए, तो आने वाले डेरिवेशन शायद आपको थोड़े सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं। इसलिए अच्छे से इनकी डेफिनेशन को समझें, राइट करें। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।